हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग खुश होंगे, दुखी हुए होंगे, जीवन में हमेशा आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं आजकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के जो केस था दोस्तों उसके बारे में। आज जो है जाँच होने वाली थी पोलोग्राफ़ी संजय रॉय का। संजय रॉय का पोलीग्राफ़ी में क्या निकला वो भी बताएँगे। ये भी समझेंगे पॉलीग्राफ होता क्या है और पॉलीग्राफ क्यों की जाती है। सीबीआई ने क्यों डिमांड की पॉलीग्राफ की और किसके-किसके साथ जो है पॉलीग्राफ होने वाला है और किसके-किसके जो सीबीआई है कोर्ट जो है मंजूरी दे दी है। तो आपने कल के न्यूज़ में या आस-पास के जो भी न्यूज़ आप सुन रहे होंगे उस न्यूज़ में आपने सुना होगा कि 6 या 7 बंदों को जो है पॉलीग्राफ का अनुमति जो है कोर्ट ने दे दी है। फर्स्ट संजय राय, दूसरा संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल और तीसरा और चौथा वो व्यक्ति है जो ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ उस दिन 8 अगस्त को वहाँ पे डिनर किया था। साथ में वो दोनों डॉक्टर का भी पोलोग्राफी होगा। उसके बाद दूसरा एक इंचार्ज है या एक और कोई वार्ड बॉय है उसका भी होगा पॉलीग्राफ जिसका नाम वगैरह हम नहीं बता पाएँगे। उसके बाद हम चलते हैं संजय राय। संजय राय की जो आज होनी थी क्योंकि कल कुछ गड़बड़ी के कारण उसका नहीं हुआ था। बाकी जो है सारे लोग का 5 लोग का हो गया था। तो आज जो है संजय राय को जो है पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। उसके जहाँ पे जेल में था वहीं पे सीबीआई के दरमियान सीबीआई जाँच भी कर रही थी और वहाँ पे पॉलीग्राफ होता है और इसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है 4 घंटे तक चलता है। इसका रिपोर्ट अभी जो है पब्लिश नहीं किया गया है, पब्लिक को नहीं बताया गया है। कोर्ट के द्वारा 7 अगस्त या 6 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें शायद पेश की जाएगी या अभी आधा-अधूरा जो भी जो बातें हैं या आधा-अधूरा जो भी चीज़ मिल रहा है, वो चीज़ जब तक पूरा नहीं होता है सीबीआई जो है किसी को नहीं बताती है। तो ये हो गई संजय राय की बात। दूसरी हम बात करते हैं संदीप घोष। संदीप घोष सबसे बड़ा जो पूर्व प्रिंसिपल जो तुरंत जो है रिज़ाइन भी देता है, इस्तीफ़ा भी देता है और तुरंत जो है दूसरी जगह कॉलेज का जो है उसे जो है इंचार्ज बना दिया जाता है। इस पे जो कोर्ट फटकार भी लगाती है। उसके बाद कोर्ट सीबीआई ने इस पे जो है एफआईआर कर दिया है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑलरेडी जो है सीबीआई की गिरफ्त में थी और जो है गिरफ्तार कर लिया गया है संदीप घोष को। ये न्यूज़ है। उसके बाद संदीप घोष के जितने भी ठिकाने थे उस पे जो है छापेमारी करके वहाँ पे कुछ दस्तावेज और उससे पूर्व आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से पूर्व जो प्रिंसिपल था वो भी जो है संजय घोष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि यह जो है बहुत बड़ा माफिया है। यह जो है बहुत कुछ ऐसे गलत काम ऐसे कांड किया है जिसके ऊपर जाँच होनी चाहिए। इसके असल संपत्ति से ज़्यादा धन कहाँ से आया इसका भी जो है जाँच हो रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पॉलीग्राफ होता क्या है? पॉलीग्राफिक जो सीबीआई क्यों करा रही है? सीबीआई का यही कहना है कि जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर महिला की जो रेप हत्या की गई, उस सेमिनार हॉल का खिल्ली जो होता है वह टूटा हुआ था। उसके बाद ये भी वह पता कर रही थी कि सेमिनार हॉल के बाहर से कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं था जो उस पे नज़र रख रहा था कि वह कब सो रही है, कब जाग रही है। जैसे ही सोती है उसके बाद कोई भी व्यक्ति को वह भेजता है। इसका भी पता लगा रही है कि बहुत सारे एंगल से जो है चेक कर रही है सीबीआई। तो पॉलीग्राफ इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पे सही तरीके से जो बात उसे मिलनी चाहिए सीबीआई को वह नहीं मिल पाई है। इसके लिए जो है पॉलीग्राफ कराया जाता है। पॉलीग्राफ दोस्तों इसीलिए कराया जाता है को बगैर कोर्ट के मंजूरी से आप जो है पॉलीग्राफ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने मंजूरी दी उसके बाद जो है 6 का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या-क्या होता है दोस्तों वो भी हम बताएँगे और सबसे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ कहाँ था दोस्तों? तो इस तरह के टेस्ट पहली बार जो हुआ था 19वीं सदी में इटली के अपराध वैज्ञानिक सेंसर लोम्ब्रोस ने किया था। बाद में 1914 में अमेरिका में हुआ था और 1921 में कैलिफ़ोर्निया के पुलिस अधिकारी गॉन लासेंस ने किया था। ऐसे उपकरण बनाए जाते थे जिससे कि अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, झूठ पे झूठ बोल रहा है लेकिन वह अपराध है जिसके लिए यह चीज़ बनाया गया था। यह जो है 1914 में हुआ था। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट में कही गई बात को सबूत के तौर पे ले सकते हैं या जो है ओनली सबूत के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे देश में जब हुआ था कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में की गई सबूत की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं। जवाब है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी की कही गई बातों को सबूत नहीं माना जाता है, मानना चाहिए और बल्कि यह सिर्फ सबूत जुटाने के लिए है कि वो बोल रहा है वह कहाँ-कहाँ पे गया था उसके लिए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पॉलीग्राफी मशीन कैसे पकड़ में लाती है आपको
तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉलीग्राफ मशीन पकड़ने में जो आती है वह समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, सेंसर होता है। एक पॉलीग्राफ मशीन में सेंसर लगे हुए होते हैं, जो सारे जो उसके कंपोनेंट होता है उसको जो है जोड़ दिया जाता है और आपके शरीर पे चिपका दिया जाता है, जैसे आपने कभी ईसीजी वगैरह कराता हो जिस प्रकार से होता है। उसके बाद पता लगाया जाता है कि ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति को झूठ बोलते समय कुछ घबराहट होती है तो मशीन तुरंत जो है पता लगा लेती है जी यह सही है। इसमें जो है सेंसर एक साथ सबको जोड़ करके लगाया जाता है, जिसमें यह सारी प्रक्रिया होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन, डिवाइस और उनके नाम जो है दोस्तों वो आप गूगल कर लीजिएगा, जिसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि नेमोग्राफी होता है, व्यक्ति के सांस लेने में जो भी पैटर्न लगाया जाए जिससे पता चल जाता है कि जो है झूठ बोल रहा है, क्या करता है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर एक होता है, यह किसी भी व्यक्ति के दिल की गति और ब्लड प्रेशर को होता है, ये मशीन जो लगा करके रिकॉर्ड कर ली जाती है और जो भी चीज़ होता है वो बताता है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, शरीर पर पसीने में ग्रंथि यानी कि पसीने के जो ग्रंथि होता है जब आना था तुरंत जो मशीन पकड़ लेता है और बता देता है आपको। तो पॉलीग्राफ में ये होता है कि पसीने के द्वारा जब भी लगाया जाता है पॉलीग्राफ तो आपको 2 तरह के सवाल पूछते हैं। पहला जो होता है हाँ ना में, अगर आपको नॉर्मल सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बार यह सवाल पूछा जाता है जो में अपराधी किया होगा, जैसे संजय राय है यह गलत काम किया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ सवाल होगा उल्टा पुल्टा जो भी पूछा जाएगा वह तुरंत जो है थोड़ा भी घबराएगा मशीन जो है तुरंत जो है माने जो भी आवाज़ होता है या उसमें कुछ ऐसा सेंसर लगता है जो तुरंत बताता है यह गलत बोल रहा है। तो इस प्रकार से जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। उसके बाद नार्को टेस्ट के भी बारे में थोड़ा, नार्को टेस्ट वो होता है जिसमें जो है बेहोश किया जाता है। बेहोश करने के बाद आपसे के बाद एक और इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आप आधा अधूरा बेहोश रहते हैं और उस हालात में आपकी जो माइंड होता है सोचने की क्षमता वह ज़्यादा झूठ बोलना नहीं होता है, जो भी सच होगा ना आप उस नींद में कैसे होता है कुछ भी बोल देता है, उसी प्रकार से जब भी जो है नार्को टेस्ट होता है तो उसी प्रकार आधा अधूरा जागा हुआ इंसान होता है उसे सवाल किए जाते हैं जिस डिमांड से होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ अपराध किया है उससे रिगार्डिंग होता है। जैसे कोई भी चोर कर रखा है तो पैसे के रिगार्डिंग बात होगा, कोई अगर अपराध किया है, कोई मर्डर किया है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें जो है रिकॉर्ड होते जाएगा आपको और पोलोग्राफी ये हो जाता है। आपको नार्को टेस्टिंग सिंपल है, बेहोशी में होता है। पोलोग्राफी जो होता है बेहोशी नहीं होता है, ये मशीन के द्वारा जाँच की जाती है। उसके बाद जो है क्या नार्को जो ये होता है आपको पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या सच को छिपाया जा सकता है? तो अमेरिका की एक साइकोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक पूछताछ के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव या घबराहट से यह तय नहीं किया जा सकता है कि आरोपी कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि यह सच को पता करने का एक माध्यम है, ज़रूर है, हो सकता है, लेकिन बांडो पुलिस कि एक रिसर्च से पता चला है कि कोई भी व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है। अगर आपका कोई भी सवाल है लेकिन आप जो है कोई मार रहा है आपको, समझ लीजिए सिंपल सा कोई आपको मार रहा है, आप जो है चुपचाप एकदम मारो मारो, लेकिन वह जो है आपको कोई स्विच उठा देगा तो आप उछल जाओगे। उसी प्रकार से ये क्या होता है कि यहाँ पे या जो है इमोशनल को कंट्रोल करता है और पूछते रहता है, एकदम बोलता है मैं कुछ ना हूँ, लेकिन इस पे कुछ ऐसे ऑफिसर होता है जो कुछ ऐसा सवाल दागते हैं, कुछ ऐसा उसके साथ करते हैं कि उसका जो मन जो है भटक जाता है और जैसे ही वो जो है नर्वस होता है वह जो है सच बोल देता है और इससे जो है पकड़ा जाता है। और पॉलीग्राफी में जो है झूठ भी आप माने सच्चाई को भी छुपा लेते हैं। तो ये चीज़ होते हैं। नर्वस होने पर लगता है आमतौर पे कि माने दबाव कुछ बनाओ उस पे, कोई भी व्यक्ति पे दबाव, झूठ बोल रहा है दबाव बनाओ, नाखून उखाड़ दो, कुछ कर लो, वह डर से जो है उसका जो इमोशन है वह जो टूट जाता है और सच्चाई उगल देता है। ऐसे प्रकार से जब भी ऐसा होता है तुरंत जो है वहाँ का ऑफिसर होता है बोल देता है यह अपराधी है और यहाँ से बहुत सारे अपराधी जो है ऐसे भी पकड़े गए। तो दोस्तों इस केस में अभी तक कोई सोल्यूशन अभी नहीं हुआ है। सीबीआई के हाथ में जो है केस है। जब भी कोई अपडेट आएगी दोस्तों और बताऊंगा। आपने समझ लिया पॉलीग्राफी क्या होता है, नार्को टेस्टिंग क्या होता है। संजय राय को आज जो है जो पॉलीग्राफ होना था वो भी हो चुका है। संदीप घोष के ऊपर जो है एफआईआर हुआ है। उसके बाद संदीप घोष के जो भी सारे ठिकाने हैं सारे पे जो है छापेमारी चल रही है। कोई नया अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और यह जो है न्याय जो है हमारे कोर्ट के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जो जल्दी ही होगा। और एक भी और चीज़ बता दूं कि जो वहाँ आज 17 दिन हो गए हैं, 17 दिन में जो वहाँ पे जो आंदोलन हो रहा था वह जारी है। जब तक कोई सोल्यूशन नहीं आता तब तक आंदोलन जो है आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जारी रहेगा डॉक्टरों के द्वारा।
फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।